तो जय हिंद फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स का जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इसके लिए जबरदस्त सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस की तैयारी करवाने की गारंटी मैं देता हूँ। तो बस स्टार्टिंग से ये सीरीज को देखना स्टार्ट कर दो। अब जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड होंगे, क्वेश्चन कम होंगे, वैल्यूबल ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन मैं कम करवाऊंगा, इस वीडियो की वैल्यू जो होगी ना बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू बढ़ाने वाले वो आप होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा रिसर्च करके, सब कुछ रिसर्च करने के बाद रिपीटेड क्वेश्चन, डेरिवेशन सब कुछ मैं एक जगह मर्ज करके जितने कम से कम क्वेश्चन हो सकते हैं एक वीडियो के अंदर समझा रहा हूं। क्योंकि कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को समझ लोगे तो फिर माइंड से निकल जाएगा। अभी मैं आपको कम से कम क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर सीरीज चलाता जाऊंगा और एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस की तैयारी करवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस ये सीरीज को आप सभी का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दोगे तो आगे बढ़ेगा। एंड सपोर्ट करने के लिए समझ सकते हो क्या करना है। तो ये सीरीज में आपका क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले दूंगा, जिसमें डेरिवेशन भी आएगा, आपका डेफिनेशन भी आएगा एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो मैं आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो बोलो तो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर का अक्टूबर एग्जामिनेशन हुआ था, अक्टूबर एग्जामिनेशन, उसके अक्टूबर एग्जामिनेशन ऐसे ही आपके सीबीएसई बोर्ड में रिपीटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सबको एक जगह से रिसर्च करके लेके आ रहा हूं, सबको रिसर्च करके। अब देखो कैसे रिसर्च करके, सबसे पहला एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, एक आपका यहाँ पे सबसे बड़ा और मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी क्वेश्चन की, टेंशन मत लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर अफेक्टेड विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर एक्सप्लेन। इसने बोला सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाओ, उसके नीचे आग लगा दोगे तो क्या उसके कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस आएगी, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ होगा। मतलब इसने तो बोला है इंक्रीज होगा, तो एक्सप्लेन करने बोल रहा भैया इंक्रीज कैसे होगा बताओ भैया। हमने सेमीकंडक्टर पे पूरी वीडियो बना रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है यार, लेकिन आप सबने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जाके देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहां पे मैंने एक चीज सिखाया था, क्या? बैलेंस बैंड थ्योरी। क्या? बैलेंस बैंड थ्योरी। अब ये बैलेंस बैंड थ्योरी क्या था भैया? बैलेंस बैंड थ्योरी का कहना था कि भैया दो बैंड होते हैं, एक आपका ये बैंड होता है, एक आपका ये बैंड होता है। इसको आप क्या कहते हो? इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो आप बैलेंस बैंड। इसको क्या कहते हो आप? बैलेंस बैंड। और ये आपका बैंड होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन चल जाए तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी जब देखोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, उस पे देखा गया कि बैलेंस बैंड में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। आप तो जानते हो कि सेमीकंडक्टर दोनों तरह से बिहेवियर करता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, ठीक है, यहीं पे होंगे। एंड इनके बीच का जो गैप होता है ना, गैप जो होता है, ठीक है, तो वो गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गैप जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ग्रेटर देन की जगह कम हो जाता है। तो दो केस होती है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ग्रेटर देन हो जाता है आपका जो एनर्जी गैप, वो ये तो लेस देन वाली केस हो गई, ये इसकी केस हो गई। एंड एनर्जी गैप अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो ये इंसुलेटर की केस हो जाती है। तो इंसुलेटर वाला तो लेंगे नहीं, हम लेस देन वाला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ईजी वाला ये वो हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला केस जब लेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप इतना होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं भैया, जैसे इंक्रीज किया ना तो इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है तो बोलता है भैया चलो कूद फानते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो जिंदगी बच जाएगी, नहीं बची तो भैया कुआं में कूद जाए, यहाँ भी मरना ही है, यहाँ भी मरना ही है, दोनों में से कहीं भी जान बचा के मर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से उठ के कूदते हैं भैया। एक समझ लो, पहला कूदा पहुंच गया, दूसरा कूदा गया खाई में, तीसरा कूदा वो यहाँ जाके खाई में पहुंच गया, लेकिन चौथा पहुंच गया, यहाँ पे चौथा पहुंच गया, ये 2 तो पहुंच गए, 5वां गया खाई में चल गया, 6ठा गया वो पहुंच गया यहाँ पे। तो देखा गया कि ये 7-8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में थे इसके प्रेजेंट, लेकिन पहुंच कितने पाए? 3 पहुंच पाए। तो स्टार्टिंग में इसकी कंडक्शन क्या थी? कंडक्शन कम थी, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, इसकी कंडक्शन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होती है वो इंक्रीज होती है। इसी के वजह से आपका कंडक्टिविटी जो होती है वो सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती जाती है। ये थ्योरी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। एंड थ्योरी में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, इनकी जो डिफाइन है वो चीज़ है। मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा आपको, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ नोट्स में से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, आपके माइंड में बैठ जाएगा। एंड याद करने के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हो ना, वो आप उस नोट्स में से लिखने का तरीका आप समझ लेना, पूरा मैंने लिख के आपको दिखा रखा है। तो क्या किया गया है, इंक्रीज करने से टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जो बैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो टेम्परेचर के कारण अपना भागना शुरू कर देते हैं एंड कंडक्शन बैंड में वो पहुंच जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने की वजह से क्या होता है आपका, ये दोनों के दोनों भैया कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये आपका दो केस होती है ना, ये आपका इंसुलेटर का केस होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर का केस होता है। एक आपका एनर्जी क्या भैया, दोनों के दोनों ओवरलैप होते हैं, मतलब एक ये है और उसी के ऊपर आपका यहाँ पे ओवरलैप रहता है। तो ये कौन सा होगा भैया, ये तो मेटल का ही होगा, कंडक्टर का ही होगा, मेटल का। तो यहाँ पे बैलेंस बैंड में है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसे मिल जाएगा, ये सारे के सारे इधर भाग जाते हैं, सारे के सारे भैया, इधर खाई तो थी नहीं, सारे के सारे भाग गए। तो मेटल आपका गुड कंडक्टर इसी कारण से होता है, बैलेंस बैंड थ्योरी में आप समझ सकते हैं। ठीक है, यही 2 नंबर का इतना आसान सा क्वेश्चन दे रखा था, बैलेंस बैंड थ्योरी को समझाना था। देख रहे हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बैलेंस बैंड थ्योरी को समझाना था। क्लियर, कट, खत्म ना, समझ आ गया, लाइक ठोकते चलना, समझ आ गया तो लाइक ठोकते चलना, मुझे भी मजा आता जाएगा, आपको भी मजा आता जाएगा। देखो इसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट एक थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद ही करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थ्योरी आज नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे, मजा आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि हाउ विल द फॉलोइंग क्वांटिटी, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है। कैपेसिटर जानते हो ना, कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टेट भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, देखोगे तब ना। तो क्या बोला, कैपेसिटेंस जो है क्वांटिटी है कैपेसिटर को, कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे के अंदर जो कंडक्टर लगा होता है वो कैपेसिटर ही होता है एक तरह का। तो कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया है, मतलब उसे चार्ज हटा दिया, चार्ज में लगाया था, चार्ज हो गया तो अब उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज हो गया मतलब चार्ज हो गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या है कि उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कंडीशन डिस्कनेक्ट की है, याद रखना, ठीक है। बी affected when an insulating slab of dielectric constant K is introduced completely fills the space between its plate। इसने क्या बोला भैया, अच्छे से सुनना मैंने क्या बोला। ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पे मेरा एक बैटरी से कनेक्टेड तो था, एंड ये जब फुली चार्ज हो गया ये, तो फुली चार्ज होने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो की था उसको मैंने बंद कर दिया। फुली चार्ज हो गया तो की ऑन क्यों रखूंगा, नहीं रखूंगा ना। एंड यहाँ पे जो था मेरा चार्ज क्या हो गया, चार्ज मेरे स्टोर्ड हो गए, इसमें टोटल जो चार्ज था मेरा वो स्टोर्ड हो गए। तो इसमें केस पूछा है इसने कैसे अफेक्ट करेगा ये, तो फर्स्ट केस चार्ज का पूछ रहा है, फर्स्ट केस चार्ज को कैसे अफेक्ट करेगा। तो भैया देखो स्टार्टिंग में जो चार्ज है, चार्ज जो था वो क्या हो गया होगा, इनिशियल चार्ज क्या होगा इसके अंदर, जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्यू नोट लेट कर लिया जाता है। चार्ज को हम क्यू नोट, इनिशियल चार्ज मतलब यहाँ से कोई चार्ज अभी फ्लो ही नहीं हो रहा भैया, यहाँ पे मैंने इसे कैपेसिटर को कनेक्ट ही नहीं कर रखा, किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा तो चार्ज फ्लो कहाँ होगा, कहाँ भागेगा भैया फ्लो। इसको मैंने कुछ दे ही नहीं रखा कि भागने के लिए, चार्ज को जगह नहीं दे रखा, तो कहाँ भागेगा। तो इसमें जो चार्ज होगा, मतलब जिस टाइम पे इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया, के इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसके डालने के बाद भी देखा जाएगा तो जो चार्ज होगा ना, चार्ज डिस्कनेक्ट की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, डिस्कनेक्ट की कंडीशन है, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्टेड में क्या हो जाएगा कि इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्यू नोट हम लेट कर लेंगे कि टोटल चार्ज है भैया वो क्यू नोट है, ठीक है। हमने मान लिया चार्ज हमें मिल गया। एंड जो कैपेसिटेंस की बात आएगी, कैपेसिटेंस अगर क्यू नोट हमारा ये है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट है, तो कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स क्यू नोट हो, मतलब के टाइम्स सी नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नोट स्टार्टिंग में, क्यों हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। स्टार्टिंग में जो चार्ज है हमारा वो क्यू नोट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, सी नोट हो जाएगा। एंड वी की वैल्यू हम निकालेंगे तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू नोट बाय वी नोट, ऐसा आ जाएगा, क्यू नोट बाय वी नोट आएगा। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, लेकिन अभी यहाँ इतना याद रखो कि जो कैपेसिटेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपेसिटेंस में जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली जो होता है प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नोट आपका आ जाता है। इसकी डेरिवेशन आती है, कई सारे पूरा हम सॉल्व आउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखो कि जब डिस्कनेक्ट की कंडीशन रहेगी तो चार्ज आपका फर्स्ट कंडीशन होता है, चार्ज सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट में
कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता, जो भी चार्ज स्टोर्ड है वो स्टोर्ड रहता है। सेकंड कंडीशन, अगर कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट पूछता है तो कैपेसिटेंस के ऊपर आपका जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एंड के टाइम्स आपका सी नोट हो जाता है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हो वो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उतने टाइम्स हो जाएगा। बस सेकंड कंडीशन ये होती है, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आता है V इज इक्वल टू क्यू नोट बाई सी, मतलब V नोट आ जाता है यहाँ पे देखा जाए तो। अब भैया V इज इक्वल टू क्यू नोट बाई V नोट ही लिख दिया, वाह 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 वाह। देखिए हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, Q इज इक्वल टू सी वी हो जाता है। अगर V की वैल्यू पूछूं मैं तो वो क्या आ जाएगा, Q बाय सी आ जाएगा, Q बाय सी आ जाएगा। तो Q क्या है आपका, Q नोट है एंड C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है आपकी K टाइम सी नोट, K टाइम सी नोट। तो V नोट की अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो V नोट की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, Q नोट बाय K सी नोट आ जाएगी। एंड यहाँ पे V नोट नहीं, यहाँ V लिख दो, बहुत अच्छा है। एंड V इज इक्वल टू देखा जाए तो Q नोट बाय सी नोट को हम क्या लिख सकते हैं, Q नोट बाय सी नोट को क्या लिख सकते हैं, देखो भैया यहाँ पे Q नोट बाय सी नोट क्या है हमारा, V नोट की, मतलब Q नोट बाय सी नोट हम क्या लिख सकते हैं, V नोट लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भैया यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू Q बाय सी होता है। तो हमने Q बाय सी को मैंने क्या लिख दिया, Q बाय सी था तो V लिख रहे थे, एंड Q नोट बाय सी नोट है तो मैं V नोट लिखूंगा, तो यहाँ पे V नोट आ जाएगा एंड नीचे K का K यहाँ पे दर्शन देता ही रहेगा। तो यहाँ पे V जो होगा वह डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, V जो होगा क्या डिवाइड हो जाएगा K से। सिंपल सी कंडीशन समझ आ गई। मतलब डिस्कनेक्ट की कंडीशन में जो पोटेंशियल पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ने वाला है पोटेंशियल पे। एंड इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी पे, क्या, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाइए तो भैया पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाती है, एनर्जी की बात आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है, CV स्क्वायर होता है। तो 1/2 मैंने लिख दिया, ये हमारा U के बराबर होता है, U के बराबर। एंड C की वैल्यू हम जानते हैं क्या है हमारा, K C नोट आया। एंड V की वैल्यू हम जानते हैं, V की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला था भैया, Q नोट बाय C नोट। तो मैंने यहाँ पे रख दिया Q नोट भैया C नोट भैया का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा U इज इक्वल टू 1/2 निकलेगा एंड K C नोट एंड इसमें आ जाएगा आपका Q नोट का होल स्क्वायर बाय में C नोट का होल स्क्वायर। तो C नोट से तो C नोट एक कट जाएगा एंड यहाँ पे देखा जाए तो और तो कुछ आया नहीं भैया। एंड V की वैल्यू हमारी यही आई थी, V की वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ये आ जाएगी एंड U की वैल्यू देखी जाए तो हमारी U की वैल्यू फिर निकल जाती है यहाँ पे, U इज इक्वल टू 1/2 K टाइम्स 1/2 K टाइम्स Q स्क्वायर बाय में ये क्या जा रहा है, Q स्क्वायर नोट बाय C नोट, Q स्क्वायर नोट बाय C नोट, ऐसे कैसे आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे कैसे आ जाएगा। देखो अगर तो हमने क्या किया, 1/2 C की वैल्यू हमने K C नोट पुट कर दी एंड V की वैल्यू जो V की वैल्यू थी, V की वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारी V की वैल्यू V नोट थी, V की वैल्यू V नोट थी, है ना। मतलब V की वैल्यू हमने क्या पुट की, ये रही V नोट बाय K है, करवा दिए ना गड़बड़, V नोट बाय K है भैया। यहाँ पे हमने क्या भर दिया यार, सॉरी, मैंने एक चीज नहीं देखा, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। तो कि यहाँ पे CV का होल स्क्वायर आएगा तो 1/2 C की वैल्यू K C नोट आ जाएगा एंड जो ये V की वैल्यू है ना वो V नोट बाय K आई थी हमारी, मैंने पहले वाली वैल्यू को पुट कर दी तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से U इज इक्वल टू आपका देखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 K C नोट, यहाँ पे आपका आ जाएगा V नोट का होल स्क्वायर बाय में K स्क्वायर आ जाएगा। तो एक K से तो एक K उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो U इज इक्वल टू 1/2 C नोट V नोट का होल स्क्वायर बाय में एक K बच जाएगा, देखा जाए तो एक K आपका बच जाएगा। तो आप देखो ऊपर क्या, तो C नोट और V नोट का होल स्क्वायर 1/2 C नोट और V नोट का होल स्क्वायर तो मिलके आपका U नोट बना लेते हैं। तो मैंने U इज इक्वल टू लिख दिया आपका U नोट बाय में K, U नोट बाय में K, क्योंकि यही तो बचा है तो यही तो आएगा,
यही तो आएगा, और कुछ लिखना था, और कुछ लिखना था। इससे पहले वाले में जो मैंने क्यू नोट बाय वो पुट कर दिया था, वो चीज़ पोर्शन मत करना, क्योंकि क्यू नोट वैल्यू जो पुट करोगे उससे हो तो जाएगा, लेकिन बाद में फिर वापस यही लाना पड़ेगा, वी नोट बाय के आपको लाना ही पड़ेगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेते हो। एंड अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जो भी डेरिवेशन था डिस्कनेक्ट वाला वो मैंने कर दिया। अब डेरिवेशन के बाद देखो कंप्लीटिव फील्ड है, तो पहले आपका कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ा, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नोट हो गया। कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स सी नोट हो गया। चार्ज पे वैल्यू पूछा तो चार्ज जो था Q इज इक्वल टू क्यू नोट हो गया, वो सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हुआ, V इज इक्वल टू वी नोट बाई के हो गया। के टाइम्स जो आपने वो किया, इंट्रोड्यूस किया, उससे डिवाइड हो गया। एंड जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो भी क्या हो गया, यू नोट बाय के हो गया। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट था, ये सब कंसेप्ट खत्म हो गया। 2 नंबर का आपका ये था। तो ये डिस्कनेक्ट की कंडीशन में देख लिया आपने, डिस्कनेक्ट था तो आपने कर दिया, एंड कनेक्शन और जो भी होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे यहाँ पे कि 2 क्या बोला है क्वेश्चन ने, 2 थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 आपके बोन्स है, मतलब हड्डियां हैं, उन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ईच का सेम ही है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का दे रखा है। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर ऑफ द सस्टेन्ड बाय द थाई बोन्स। अरे भैया ये तो भैया वो कर दिया यार, एक तरह का बोले तो मजाक कर दिया। क्या मजाक किया, अभी देखो हम मजाक करते हैं, अभी देखिए हम मजाक करते हैं। क्या बोला इसने, मास हमको दिया है, हमको मास दिया इसने 40 किलोग्राम। अगर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं मोटे में लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा था। 40 किलोग्राम मास दिया हुआ है। एंड ईच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर दे रखा है। तो ईच में अगर देखा जाए तो टोटल एरिया की बात करूं मैं, टोटल एरिया की बात करूं तो मेरे पास कितने बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं, है ना, 2 बोन्स है ना, हड्डियां कितनी है, 2। तो 2 मल्टीप्लाई ईच का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ईच का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ईच का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दोनों का टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। जैसे हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया, तो हमें पता दे मास दे रखा है। एंड कभी भी प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया आपको पता है, फोर्स पते नहीं है, कहां से निकाल दोगे, तो निकालो, आ जाओ फोर्स निकालते हैं बच्चा। फोर्स निकालना बड़ी बात तो है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू में मास की वैल्यू 40 एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं, मतलब ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है वो। एंड यहाँ पे आ जाता है आपका 400 न्यूटन का फोर्स लगा भैया हमारी बॉडी के ऊपर। ओहो बहुत अच्छा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया हो गया। एंड प्रेशर इज इक्वल टू जमूरा नाच, तो जमूरा नाच देगा। एंड एरिया की वैल्यू आपकी 20 आई थी, यही आया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ठीक है। और कभी भी याद रखना इसे मीटर में चेंज करना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर में चेंज करोगे। तो मीटर में चेंज करोगे तो कितना से करोगे भैया, देखो अगर हमारे 20 को करना होता सिर्फ, तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। एंड होल स्क्वायर का कर रहे हैं तो होल स्क्वायर से कर रहे हैं, तो 10 की पावर आपका -4, मतलब यहाँ पे आपका जो रहेगा ऊपर की ओर आके 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर -4। अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया, एरिया किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में। अब 1 0 से 1 0 को उड़ा दिया, 2 से 20 को उड़ा दिए, तो P इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू में 10⁻⁻⁴ आया। और यहाँ से किया था P इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻³ आ गया। और यहाँ पे पास्कल आपका इसकी ऐसा यूनिट होती है, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है। अब पास्कल भैया आ जाओ, और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ पास्कल यहाँ पे आंसर आपका फाइंड आउट हो जाता है। कितना मस्त आंसर था, कितना मस्त क्वेश्चन था। बस न्यूमेरिकल में आपको चेकआउट करना था, यहाँ पे मास की वैल्यू दी हुई थी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऐसा क्वेश्चन आपका एक आ ही जाता, फंस ही जाता है बोन्स वाला। तो याद रखना कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मास पे बेस, कभी भी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन आए तो उसमें ये चेकआउट करना है कि मास जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है उससे पहले टोटल निकाल लोगे जितने भी बोन्स दे रखे उनसे। एंड फिर आप प्रेशर
प्रेशर निकालने बोला है तो आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स कहाँ से फाइंड आउट करोगे? फोर्स निकालने का तरीका हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, आप ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी उसको ले लो कि ग्रेविटेशन बोन्स पे जो लगता है वो यही फोर्स हमारा लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और ये 2 नंबर आप पक्के कर सकते हो। अब इसके बाद 2 नंबर अब अच्छा से पक्के कर लोगे, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोलो ना तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते पढ़ाते इसको 4 बार पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आप सबने नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं एक बार बताता हूं। क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मोटा ही चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है एक दो ऐसे चार्ज जिसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये Q है, Q, ये Q, ये इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है इनका? इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है इनका, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू दोनों की सेम होगी। लेकिन इनमें क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट। तो ये होते हैं डाइपोल। एंड डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है P वेक्टर, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू में स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको हम 2a लेट करते हैं एंड ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डाइपोल मोमेंट। मोमेंटम नहीं ले लेना, मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। एंड इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या लिखोगे आप? ऐसा यूनिट लिखोगे, चार्ज को हम कहते हैं कूलम एंड डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, तो इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है कूलम मीटर। खत्म हो गया, कंसेप्ट खत्म हो गया यार। इसमें तो कंसेप्ट में कुछ बचवे नहीं किया कि हम जो आपको बताए। अब तो डाइपोल मूवमेंट है, 2 नंबर आपने पक्के कर लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लड्डू पेड़ बांटो, 2 नंबर पक्के हो गए आज, है ना। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए और इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो आप हिंदी में ना यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी में तो मैं समझ सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आता है राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ फोटो सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो सेल दोनों तो सेम ही है। क्या सोच रहे हो? क्या होता है फोटो सेल? फोटो सेल लाइट का, लाइट को ही, लाइट के बारे में ही बात कर रहा होगा। फोटो सेल है नाम, तो फोटो लाइट के बारे में बात करेगा। अब लाइट के बारे में कैसे बात करेगा, चलो देख लेते हैं। फोटो सेल का यूज एप्लीकेशन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन, यूज पूछ रहा है। एंड एप्लीकेशन कहीं यूज हो रहा है तो भैया एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है भैया फोटो सेल का? फर्स्ट वन, अलार्म बनाने में, ठीक है, वज्र अलार्म, ठीक है, वज्र जैसा देखा है, बजता है झी 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 झी, देखा है, छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई। तो वज्र अलार्म जो होता है हमारा, उसको बनाने के लिए अलार्म जो होता है उसको बनाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, फोटो सेल का ही यूज करते हैं। सेकंड वन अगर देखा जाए, सेकंड वन मतलब इन सेल का, फोटो सेल का ही यूज़ देखा जाए तो डिवाइस बनाने में, मतलब जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट की अगर इंटेंसिटी की बात करूं, लाइट की इंटेंसिटी, तो उसको डिसाइड करने में भी इसका काम आता है इंटेंसिटी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी को भी डिसाइड करने में इसी का काम आता है, इसी के थ्रू। एंड आपको स्विच बनाना है, स्विच है, ठीक है, सेंसर है, सेंसर, ठीक है, स्विच हो गया, सेंसर हो गया, ये सब भी इस फोटो सेल के थ्रू ही बनता है। फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, फोटो सेल के थ्रू ही इनका वर्क होता है। तो फोटो सेल आपका डिटेक्शन ऑफ लाइट ही होता है, लाइट को ही डिटेक्ट करने, तो लाइट को डिटेक्शन जो भी जितने भी हो जाएंगे वो सारे आपके इसी के एप्लीकेशन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे अब भैया सेंसर को लाइट, सेंसर क्या काम करता है आपका, सेंसर क्या काम करता है, एंड स्विच क्या काम करता है, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने, अलार्म बजा रहे हैं। तो भाई इसके सारे ये आपके इसके एप्लीकेशन, 2 कोई से भी लिख देना, खत्म हो गया, 2 नंबर मिल गए आपको, है ना। क्वेश्चन अच्छा था, रिपीटेड है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड ये वाला जो है आपका वेलोसिटी वाला, साउंड वाला, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बड़े क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लूंगा, बड़े जितने भी होंगे।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, मस्त सा बोलो तो यहाँ पाउडर वाउडर लगा के नहीं आया क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। देखो, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर। एक रजिस्टर 500 ओम्स का ले लिया है, उसमें से 0.2 एम्पियर का आप करंट को फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, मान लिया मैंने। कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम इन अ रजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। बड़ा बेकार सा क्वेश्चन दिया है यार, बड़ा बेकार। क्यों बेकार बोल रहा हूँ मैं, देखो I इक्वल्स टू आपको 0.2 एम्पियर दे रखा है ना, I इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है ना, कितनी दी हुई है रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम एंड इसने बोला पावर निकालने के लिए। पावर फर्स्ट चांस बोला है पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस और करंट के कंपेयर में देखा जाए तो। P इज इक्वल्स टू I की वैल्यू रख दो 0.2 का होल स्क्वायर एंड R की वैल्यू रख दो आप 500। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 500 आ जाएगा एंड 4 से करो 4 पंजे के 20 आ जाएगा एंड 10 यहाँ पे आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे 20 आ गया एंड पावर का क्या होता है वॉट होता है, वॉट मैंने लगा दिया यहाँ पे, मेरा हो गया। और कुछ बचा यहाँ पे, बचा इसमें क्या था ये क्वेश्चन, ये तो बकलौली कर गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में पूछा है तो V इक्वल्स टू आप जानते हो IR होता है, V इक्वल्स टू IR तो 0.2 इंटू में 500। बहुत मजाक कर रहे हो यार, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10 और 1 2 0, 1 के बाद पॉइंट लगा दो 100 आ जाएगा, 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ी ना चल रहा, पंडित जी का वो थोड़ी ना चल रहा, मंत्र पे ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, लगाओ तालियां बजाओ, तालियां नहीं बजाऊँ, थैंक्स बटन होता है, थैंक्स बटन दबाओ या फिर लाइक बटन दबाओ। चलो जल्दी से मजा आ रहा है तो आप सबकी नैया पार करवाऊंगा जल्दी से। तो यहीं पे हमारा 19 क्वेश्चन हो जाता है खत्म और यहीं पे हमारे कंसेप्ट हो जाते हैं सारे खत्म। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता है, तो वेव ऑप्टिक्स हो या कोई सा भी ऑप्टिक्स हो, कहीं का भी ऑप्टिक्स हो यार, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑप्टिक्स कहानी को पूरा अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। ये फर्स्ट क्लास हमारी एज अ डेमो थी और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कई सारे कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिले होंगे। अगर सीखने के लिए मिला तो लाइक बटन को ठोक दो और बहुत ज्यादा खुशी हो या खुश हो मेरे इस कंसेप्ट से तो नीचे थैंक्स बटन को जरूर दबाए तो मुझे बहुत दिल को खुशी होगी। आप मुझे थैंक्स बटन को दबा के मजे देते हो तो। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेके मिलूंगा आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, एनरोल करने के लिए नीचे लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एनरोल हो जाओ और सारी वीडियोस एंड नोट्स की भी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, जाके चेकआउट करो। जय हिंद, जय भारत।